नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 9th मराठी की पहली संतवाणी, जो महाराष्ट्र के जाने माने संत कवि संत तुकाराम महाराज की रचना है। संत तुकाराम महाराज इस संतवाणी द्वारा हमें ईश्वर से मिलने की उनकी आस के बारे में बता रहे हैं, और वो बताते हुए वो कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे कि पिछले संतवाणी में हमने संत नामदेव जी के दृष्टांतों के बारे में पढ़ा था। संत तुकाराम महाराज भी इसमें हमें समझ आने वाले कुछ उदाहरण देते हैं। वैसे तो संतों ने हमेशा से ईश्वर के प्रति भक्ति या श्रद्धा रखने की तरफ इशारा किया है, ईश्वर भक्ति की तरफ इशारा किया है। जो भी हमारे आसपास न दिखने वाली एक ऐसी पावरफुल शक्ति है जिसका निर्माण ये पूरी दुनिया है, उसके होने का एहसास दिलाया है। तो चलो पढ़ते हैं संत तुकाराम महाराज इस संतवाणी में क्या कहते हैं। शीर्षक है भेटी लागी जीवा। भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। संत तुकाराम महाराज ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे आपसे मिलने की जबरदस्त आस जगी हुई है। मेरे मन में आपसे मिलने की जबरदस्त आस बंध गई है, और उसकी वजह से मैं रात दिन बस इंतजार कर रहा हूँ। मैं रात दिन वाट पाहत आहे, मतलब मैं रात दिन बस आपकी बाट देख रहा हूँ। पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। अब दृष्टांत में वो कहते हैं कि जैसे चकोर नाम का पंछी पूर्णिमा के दिन उगने वाले चंद्रमा का प्रकाश पीकर प्यास बुझाता है, ऐसे मानते हैं। तो चकोर पक्षी पूर्णिमा का कितना इंतजार करता होगा, पूर्णिमा के उस चंद्रमा के आने का कितना इंतजार करता होगा, उतना ही इंतजार मेरा मन आपका कर रहा है। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली। आसावली मतलब आस लगा के बैठी है। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पहातसे वाटुली पंढरीची। संत तुकाराम कहते हैं कि जैसे ब्याही गई बेटी त्योहार के दिनों में अपने मैके की तरफ नजर लगा के बैठती है। क्यों? तो कोई लिवाने आ जाएगा। माहेर मतलब मैका, मैका मतलब माँ का घर, माँ बाप का घर। उससे जो अटैचमेंट बेटी की होती है, वैसे ही उससे जो अपनापन बेटी का होता है, वैसे ही अपनापन संत तुकाराम पंढरपुर से रखते हैं। पंढरी पंढरपुर को कहा जाता है। विठ्ठल भगवान पंढरपुर में बसते हैं, जिनकी भक्ति संत तुकाराम करते हैं। तो वो पंढरपुर के उस विठ्ठल भगवान को अपना माँ बाप मानते हैं, और पंढरपुर को, पंढरी को अपना मैका। तो कहते हैं जैसे कोई बेटी अपने मैके की तरफ नजर लगा के बैठेगी, वैसे मेरा मन पंढरपुर की तरफ नजर लगा के बैठा। मेरी नजर पंढरपुर की तरफ नजर लगा के बैठी है कि कब आप मुझे बुलाओगे, कब मैं आपके दर्शन करूंगा। आगे वो कहते हैं, भूकेली वा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। जैसे कोई भूखा बच्चा रो रो के बेहाल हो जाता है, जब कब माँ आ जाएगी और भूख मिटाएगी। माँ किसी काम में उलझ रही होती है, और तब तक बेटा इतना रोता है माँ को बुलाने के लिए। तो जैसे भूखा बच्चा माँ को बुलाने के लिए शोक करता है, रोता है, वैसे ही मेरा मन अंदर ही अंदर शोक कर रहा है मेरे माँ से मिलने के लिए। बच्चों, विठ्ठल भगवान को संतों ने पिता से ज्यादा माँ माना है। विठू माऊली, वैसे तो माता पिता एक ही होते हैं, लेकिन विठू माऊली ऐसे हमेशा उनका वो उल्लेख करते हैं, क्योंकि माँ जैसा अपनापन उन्हें महसूस होता है। तो विठ्ठल भगवान से, विठू माऊली से मिलने के लिए मैं भी, मेरे अंदर का बच्चा भी शोर कर रहा है। संत तुकाराम जी कहते हैं उसी भूखे बच्चे की तरफ जैसा वो अपने माँ को बुलाता है। तुका मने मज लागली से भूख, धावनी देव श्रीमुख दावी देवा। संत तुकाराम जी कहते हैं कि मुझे भी बहुत कड़ी भूख लगी है, लेकिन पेट की नहीं। मुझे किस चीज की भूख लगी है? आपके दर्शन की। तो दौड़ कर आ जाओ, धावनी, दौड़ कर आओ भगवान, और मुझे अपना श्रीमुख दिखा दो, मुझे आपके दर्शन करा दो। तो इस तरह से संत तुकाराम महाराज बहुत ही साधारण शब्दों में अपने मन की ईश्वर
से मिलने की आस जताते हैं, बताते हैं और हमें समझाते हैं अपने मन की भावना। तो बच्चों, आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई शंका है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आपके जवाब देने की। और साथ में मैंने एक्टिविटी भी जोड़ा हुआ है एज यूजुअल, तो देख लेना और पढ़ लेना। तो चलो, पढ़ते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।